तो भैया मोदी जी मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अकेले मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मल्टी कैमरा सेटअप के साथ मेडिटेशन यहां पर करी जा रही है। समझ आ गया आपको? न्यू इंडिया में अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो मल्टी कैमरा सेटअप लगाओ, उसके बाद ही मेडिटेट यहां पर करना है, नहीं तो मेडिटेशन काउंट नहीं होगी किसी भी तरीके से। मेरे हिसाब से मोदी जी बचपन में वो वाला बच्चा रहे होंगे जहां पर मम्मी कहती होंगी खाना खाने के लिए, और मोदी जी कहते होंगे मम्मी मम्मी पहले कैमरा ऑन कर दो, उसके बाद एक बाइट ही खाना खाऊंगा, मम्मी मम्मी जरा कैमरा ऑन कर दो मुझे रोना आ रहा है। इसी तरीके से मम्मी मम्मी जरा कैमरा ऑन कर दो मुझे यहां पर मेडिटेशन करनी है। आपकी स्क्रीन पर मोदी जी की मेडिटेशन यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं मल्टी कैमरा सेटअप के साथ। भाई एक कैमरा यहां पर से मोदी जी का जूम आउट शॉट, साइड शॉट मोदी जी का लोअर एंगल शॉट, यहां से मोदी जी बहुत बड़े दिखने चाहिए। विवेकानंद मेमोरियल में हो रहा है, उसके शॉट्स बाद में आ रहे हैं, पहले मोदी जी के शॉट्स आ रहे हैं, मजे ही मजे हो रहे हैं। यहां पे पीछे से भी मोदी जी का शॉट यहां पर आ रहा है, और ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सारे शॉट्स खत्म होने के बाद, इस टिकटॉक वीडियो को बनाने के बाद मोदी जी तुरंत यहां से उठ चुके होंगे। ये जो बात कही जा रही है ना कि 48 घंटे मेडिटेशन करने वाले हैं मोदी जी, अगर इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे तो 48 सेकंड भी मेडिटेशन नहीं होने वाली। बात तो सही है। अब यार मेडिटेशन को कहा जाता है कि इनर हीलिंग के लिए मेडिटेशन करी जाती है, आपकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन करी जाती है, लेकिन मोदी जी आप क्या ही कर रहे हो इस मेडिटेशन को करके? इतने साल से आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कह रहे हो, लेकिन फिर भी आपके बाल जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। इससे बेटर तो आप आदिवासी हेयर ऑयल ही लगा लेते। अब ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी ने भी आदिवासी हेयर ऑयल लगाया हो, लेकिन स्कैम वाला आदिवासी हेयर ऑयल लगाया हो। तो अगर आपको स्कैम में नहीं फंसना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नंबर यहां पर दे रखा है, स्मूथ प्लग इन। इसी साथ जरा कुछ फन फैक्ट शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मोदी जी मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मेडिटेशन में और लोग सफर क्यों कर रहे हैं? यहां पे अपनी स्क्रीन पर देखो, पीएम के ध्यान के दौरान सुरक्षा के लिए 3000 जवान तैनात हैं। बताओ यार, मोदी जी मेडिटेशन करते हैं, 3000 जवान यहां पर तैनात हो जाते हैं। काश ये 3000 जवान जो है मणिपुर में भी तैनात हो जाते हैं। दोबारा एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए, मछली पकड़ने और पर्यटन के घूमने पर भी रोक लगा दी गई है, और मोदी जी यहां पर कहते हैं कि वो वीवीआईपी कल्चर के सख्त खिलाफ हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मित्रों। अभी कुछ और वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा मेडिटेशन के फोटो शूट की, लेकिन उससे पहले जरा इस फोटो को देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। आज तक का ये स्क्रीनशॉट है जहां पर दिखाया गया था दूर से विवेकानंद मेमोरियल को, और मोदी जी ऊपर खड़े हैं, उनके पैरों तक का यहां पर शॉट लिया जा रहा है। भाई ये आदमी मतलब अपने पैरों से भी इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि अपने पैरों की फोटो खिंचवा रहा है। वैसे मोदी जी को चाहे आप कुछ भी बोल लो, लेकिन मोदी जी ने यहां पर एक बहुत स्मार्ट मूव कर रही है। ये क्यों मेडिटेशन का ड्रामा किया जा रहा है बता देता हूं। क्योंकि हर बार क्या होता है कि किसी भी फेज की वोटिंग होती है, उससे अगले फेज की वोटिंग जहां पर होनी होती है वहां जाकर मोदी जी प्रचार करना शुरू कर देते हैं, और उनके भाषण जो है इस फेज की वोटिंग में हर जगह वायरल होना शुरू हो जाते हैं। अब इस टाइम पर क्या है कि अगली फेज की वोटिंग तो कोई है नहीं, वोटिंग सारी खत्म होने जा रही है कल, और इसलिए मोदी जी कहीं और जाकर भाषण नहीं दे सकते, और ऐसे में ही उन्होंने यहां पर मेडिटेशन का पूरा ड्रामा किया है। ही एक्चुअली न्यू कि पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन, सारे के सारे लोग उन्हीं के बारे में, चाहे वो नमूनेपंथी के बारे में बात करें, लेकिन उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे। स्ट्रेटेजी देख रहे हो? अब कुछ और वीडियोस है, जरा उनको भी एक बार साथ में देख लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओहो मोदी जी, जरा कैमरा देखो कितने हैं। पहला कैमरा जहां पर मोदी जी अंदर आ रहे हैं, दूसरा कैमरा मोदी जी अंदर परिक्रमा कर रहे हैं, उसके बाद आगे देखते हैं यहां पर मोदी जी, तीसरा कैमरा मोदी जी परिक्रमा कर चुके हैं, मोदी जी यहां पर पंडितों के साथ हैं, चौथा कैमरा यहां पर आपको नजर आएगा, यहां पर पांचवा कैमरा नजर आएगा। सोचो भाई, 5-5 कैमरे के साथ मोदी जी मंदिर जाते हैं, उसके बाद छठा कैमरा भी आपको यहां नजर आ जाएगा, और इसी साथ आपको 6-7 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, एक यहां पर टेंपल की विजिट के अंदर या फिर मेमोरियल की विजिट के अंदर। भाई इतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, इतना ऑब्सेशन तो जब वी मेट की गीत को भी नहीं था, जो अपनी फेवरेट थी। इसके साथ एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। मोदी जी ऐसे हैं जो मंदिर में अपने लिए रेड या फिर व्हाइट कारपेट लगवाने का काम करते हैं, मतलब मंदिर में भगवान से ज्यादा बड़े मोदी जी होते हैं जब वो जाते हैं मंदिर में। अब मोदी जी ने जगह तो चूज करी यहां पर मोदी जी, लेकिन आपने यहां पर गलत जगह चूज करी। आपको जाना चाहिए था पोर्ट ब्लेयर के काला पानी में, क्योंकि यार आपके भगवान तो यहां पर सावरकर टाइप के लोग हैं ना। अब आप लोग सोचोगे कि मोदी जी का एकदम से मन कर गया यहां पर मेडिटेशन करने का, मल्टी कैमरा शूट वाली मेडिटेशन करने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, रवि नायर का ट्वीट है। इन्होंने बताया कि आई विजिटेड कन्याकुमारी दिस मार्च, हेक्टिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वर गोइंग ऑन इन एंड अराउंड द विवेकानंद मेमोरियल, नाउ आई नो द रीजन। मतलब मार्च से ही इस चीज की तैयारी हो चुकी थी
कि फाइनल फेज की जब वोटिंग होगी तो उसमें पब्लिसिटी करने के लिए, जब टाइम खत्म भी हो जाएगा पब्लिसिटी करने के लिए, मैं मेडिटेशन करने विवेकानंद मेमोरियल जाऊंगा। सोचो कितने पहले से ये इवेंट्स प्लान हो जाते हैं यहाँ पे। मोदी जी अगर इसी तरीके से प्री प्लान्ड वे में आपने 10 साल सरकार चलाई होती ना, तो आपको मछली, मटन और मंगलसूत्र नहीं लाने पड़ते चुनाव कैंपेन के बीच में। बात तो सही है। अब जैसे मैंने बताया कि योगा और मेडिटेशन जो है ये इनर पीस या फिर इनर हीलिंग के लिए होते हैं। इनफैक्ट जो लोग योगा मेडिटेशन करते हैं वो काफी ज्यादा काम लोग होते हैं, लेकिन मोदी जी कैसे हैं? योगा और मेडिटेशन करने वाला बंदा ऐसा होता है क्या? जरा सुनो कैसी भाषा है मोदी जी की। मोदी को समझने की, एक्चुअली यही हमारी प्रॉब्लम है। हम ही यहां पर पूरी तरीके से गलत हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं। हम मोदी जी को समझने की कोशिश कर रहे थे, हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए मोदी जी को समझने की, क्योंकि मोदी जी जिस दिन मुंह खोलेंगे, वैसे तो रोज खोलते ही हैं, लेकिन जिस दिन मुंह खोलेंगे उस दिन जो है सारे कच्चे चिट्ठे खोल देंगे। ओ हो क्या बात है, सब डर गए, कब आ रही है। अब जरा आप खुद बताओ कि वो आदमी जो कह रहा है कि मैं सालों से मेडिटेशन योगा कर रहा हूं, कैलाश पर्वत पे बैठकर मैं मेडिटेशन कर चुका हूं, वो आदमी क्या इस तरीके की भाषा यूज करेगा सिर्फ चुनावों के लिए? इस तरीके की भाषा वही आदमी यूज कर सकता है जिसने कभी भी कोई मेडिटेशन ना करी हो। मैं अगर सिर्फ 5 मिनट भी मेडिटेशन कर लेता हूं ना यहाँ पर, तो अगले 5 दिन तक मेरी और मेरी बीवी के बीच में लड़ाई नहीं होती। मेरी बीवी कहती कि संत बन चुका है तो बिल्कुल। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है। मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर फिर से फेल हो चुका है और लोकतंत्र को इन्होंने क्या बुलाया है, क्या बोल सकते हैं आप खुद सोचो, एक बार सुनो जरा इसको। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। लोकतंत्र होता है मोदी जी, लोकतंत्र नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि अब मोदी जी एक चंद्रयान जो है लोकतंत्र पे भी बना करके भेज दे यहाँ पे। इसी के साथ एक और खबर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना जो है इलेक्शन खत्म होने के बाद अरेस्ट हो चुका है। सो कन्वीनियंट, इलेक्शन में सारी वोटिंग खत्म हो गई, उसके बाद यहां पर अरेस्ट कराया गया है। भैया यहां पर कोई कोइंसिडेंस नहीं किसी तरीके का, लेकिन अरेस्ट भी किसने किया है? कर्नाटका की पुलिस ने अरेस्ट किया। मोदी जी का अरेस्ट करने में भी कोई हाथ नहीं। इनका बस चलता तो अभी भी प्रज्वल रेवन्ना जो है बाहर आराम से बैठा रहता, सारी चीजों से बच के। अब जहां पर पुलिस को टाइम से काम करना चाहिए वहां पर तो कोई काम नहीं करती, लेकिन जहां पर पुलिस का कोई लेना देना नहीं है वहां पर पुलिस जरूर घुसती है। लेकिन डिक्टेटरशिप मत बुलाना भैया। यहां पर फायर ब्रिगेड वाले भैया आपसे बात कर रहा हूं मैं। खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एफआईआर अगेंस्ट वसई लॉयर फॉर शेयरिंग ध्रुव राठीज वीडियो ऑन पीएम मोदी। अब सोचो अगर ध्रुव राठी की वीडियो शेयर करने के ऊपर किसी के ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो ध्रुव राठी और उस तरीके के और बहुत सारे जो लोग हैं वो कितने ज्यादा अनसेफ होंगे इस टाइम पर। फिर भी फायर ब्रिगेड वाले भैया को ऐसा लगता है कि डिक्टेटरशिप नहीं है हमारे देश में, ना ही कभी आने वाली है। खैर चलो, फायर ब्रिगेड वाले भैया के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी सट्टा बाजार के बारे में एक बार जरा बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल तो कल शाम को आएगा, लेकिन सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन सामने आ चुकी है। अपने स्क्रीन पर इसको देख लीजिए, अलग अलग सट्टा बाजार हैं और किसने क्या क्या प्रेडिक्ट किया है। बीजेपी के लोगों को इसको देखकर भैया नींद नहीं आएगी। फलौदी सट्टा बाजार में एनडीए को यहां पर 253 सीट्स दी गई हैं, इंडिया गठबंधन को 246, मतलब नेक टू नेक का मामला दिखाया गया है। पालनपुर सट्टा बाजार है, करनाल सट्टा बाजार है, बोहरी सट्टा बाजार है, बेलगाम सट्टा बाजार है, कोलकाता, विजयवाड़ा, इंदौर, अहमदाबाद। इनफैक्ट अहमदाबाद और सूरत के भी सट्टा बाजारों में यहां पर नेक टू नेक फाइट दिखाई हुई है। हालांकि अहमदाबाद और सूरत में और इंदौर के सट्टा बाजारों में थोड़े से मार्जिन से बीजेपी को जिताया गया है, लेकिन कहां है 400 पार वाले चीचा? आखिरकार मैं पूछना चाहूंगा इस सट्टा बाजार के प्रेडिक्शंस को देखकर। वैसे सट्टा बाजार के साथ साथ एक और चीज है जिसको लेकर के मोदी जी को चिंतित होना चाहिए, और वो है इंडिया और चाइना बॉर्डर के इस टाइम पर गतिविधियां। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी ने काफी तगड़ी लाल आंख यहां पर दिखाई है, काफी इंपैक्ट पड़ा है। China's most advanced stealth fighter deployed 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिक्किम, और इसकी बकायदा सैटेलाइट से इमेज निकल करके सामने आई है। सोचो चाइना अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट जो है वो सिक्किम के बॉर्डर के 150 किलोमीटर दूर खड़ा कर रहा है, और मोदी जी यहां पर बात कर रहे हैं कि चाइना को मैं लाल आंख दिखा दूंगा। कब दिखाओगे मोदी जी? लाल आंख दिखा दो प्लीज। चाइना भी वेट कर रहा होगा इस टाइम पर, कब दिखाएंगे। इसी साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा, लेकिन वेट करो, जाते जाते एक बहुत अच्छी मेमोरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स चिन्नू भाई के पास पहुंचे जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदने के लिए, और चिन्नू भाई ने वहां से मुझे उनके साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उनकी फोटो एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर रहा हूं मैं, और यार सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। मैंने एक सेल्फी भी यहाँ पर ली है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। अब इन लोगों को तो मैं धन्यवाद देना ही चाहता हूं जो कि मेरी वीडियोस देखकर और चिन्नू भाई से डायरेक्टली आदिवासी हेयर ऑयल खरीदने पहुंच रहे हैं। अब इस चुनाव में किसी की भी जीत हो या फिर किसी की भी हार हो, लेकिन मैंने इस तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज यहाँ पर जरूर बना ली है। अब इसमें चिन्नू भाई का भी डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। तो फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है विद प्रॉपर सर्टिफिकेट्स जो बनाकर इस टाइम पर बेच रहे हैं सरकार के, तो आप चिन्नू भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर उनका और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।